नमस्कार, मेरा नाम जय कुमार है और आज हम पढ़ेंगे संधि। और संधि में भी संधि के जो तीसरे भेद हैं, विसर्ग संधि। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परिचय जान लेते हैं। संधि किसे कहेंगे? दो पद होंगे, दो पदों के मेल से जो वर्णों में परिवर्तन आता है। जैसे राम, राम का अंतिम वर्ण है अ और अवतार का शुरू वर्ण है अ, तो आ हो जाता है। इस तरह जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। और संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर स्वर के मेल से स्वर संधि, व्यंजन व्यंजन के मेल से व्यंजन संधि। और एक तरफ स्वर और एक तरफ व्यंजन हो तो उसको कहेंगे व्यंजन संधि। फिर पहले पद के अंतिम में व्यंजन हो और दूसरे पद का शुरू जो भी हो, पहले पद के अंतिम में व्यंजन हो, विसर्ग हो, तो उसको हम कहेंगे विसर्ग संधि। तो चलिए आज विसर्ग संधि को ही देखना है। तो विसर्ग संधि में कुछ 9 नियम देखते हैं। तो नियम क्रमांक 1 कहता है कि विसर्ग से पहले अ स्वर हो। जैसे हम लिख दें तपह, तो तपह विसर्ग से ठीक पहले अ है, क्योंकि प में हलंत नहीं है, तो प प्लस अ है। और उसके बाद क्या हो? बाद में अ हो, अनार का अ, या किसी वर्ग का, क ख ग घ अंगा एक वर्ग है, च छ ज झ यहाँ दूसरा वर्ग है, तो किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा। जैसे क वर्ग का लेंगे तो ग घ और अंगा, इस प्रकार का कोई वर्ण आए, या फिर य र ल व या ह में से कोई व्यंजन हो, तो विसर्ग जो है विसर्ग नहीं होता और वो जो है ओ हो जाता है। ओ की मात्रा कहें या वो, तो तपह धन बल करें हम, तो ये क्या हो जाएगा? ओ करना है तो त और प तो रहेगा ही, ये विसर्ग क्या बनेगा? ओ। अब बल को बल कर दे तो तपह धन बल तपोबल, तपह धन वन तपोवन, मनः धन ज मनोज, मनः धन योग मनोयोग। इस प्रकार से तपह धन भूमि तपोभूमि, इस प्रकार से वो बदल जाएगा। तो नियम क्रमांक 1 कहता है ओ में बदलना। और नियम क्रमांक 2 में चलें तो नियम क्रमांक 2 कहता है, इसमें हम देखेंगे एक तरह से 3 नियम को एक साथ देखेंगे। तो देखते हैं, छोटे छोटे 3 नियम मिलाकर एक नियम। विसर्ग के बाद, ये जो है विसर्ग है, तो विसर्ग के बाद यदि च आए, छ आए, या तो इसमें जो हो जाता है वो विसर्ग जो है शक्कर का श का आधा श। जैसे नीह, नीह आए, विसर्ग है, और इसके बाद आ जाए चल, तो हम कह रहे हैं कि च आए चाहे छ आए, तो ये क्या हो जाएगा? विसर्ग जो है वो हो जाएगा आधा श शक्कर का, तो इसको कहेंगे निश्चल। और यदि यही है हो जाता च की जगह छ आ जाता, निधन छल, तो हो जाता निश्चल। अब इसी प्रकार से यदि विसर्ग के बाद च छ न आए, बल्कि आए ट ठ वगैरह, तो ये हो जाता है षटकोण का श का आधा श। जैसे देख लेते हैं, इसमें निष्धन कपट, निष्कपट, इस तरह से धनु धन टंकार, जैसे देख लेते हैं धनु धन टंकार, तो अब ये क्या हो जाएगा? धनुष, और ये हो जाएगा ऐसा।
धनुष टंकार। तो ये हो गया। इसी प्रकार से यदि विसर्ग के बाद त थ व्यंजन हो तो हो जाता है सरोते कसा या सड़क कसा का आधा कहें। जैसे हम ले लेते हैं धनु, यहाँ पर लिखना था सॉरी, मनः प्लस ताप कर दें तो त आ गया, उसके बाद तो ये हो जाएगा मनस्ताप। ये सड़क कसा का आधा सा हो गया, यहाँ षटकोण कसा का हुआ था, यहाँ शक्कर कसा का हुआ था। तो अब इस प्रकार से तीनों स के नियम को देख लिए। नियम क्रमांक 2 में 3 नियम को एक साथ हम ले लेते हैं। नियम क्रमांक 3 पर आ जाते हैं। तो नियम क्रमांक 3 क्या कहता है? विसर्ग के बाद शक्कर कसा, षटकोण कसा, सड़क कसा। विसर्ग के बाद ऐसा सड़क कसा, षटकोण कसा, सरुक्ता कसा, शक्कर कसा, षटकोण कसा, सड़क कसा आए तो विसर्ग या तो उसी रूप में बना रहेगा, विसर्ग कुछ नहीं रहेगा, विसर्ग जैसा है तैसा रहेगा, या फिर अपने आने वाले व्यंजन में बदल जाएगा। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, नीह प्लस संदेह। तो ये क्या हो जाएगा? या तो इसको ज्यों का त्यों रख सकते हैं, इसलिए आप कई कई जगह देखते होंगे ऐसा जुड़ा रहता है निसंदेह। या फिर इसको हम कह सकते हैं, कई जगह आप देखेंगे इसी का अगला वाला जो व्यंजन है उसी का आधा होगा, तो ये आधा अब फिर पूरा जो है वो तो रहेगा ही, यानी विसर्ग जो है अगले व्यंजन का आधा के रूप में और जुड़ जाते, तो निस्संदेह कहें या निसंदेह कहें। ये दोनों ही स्थितियां एक ही नियम में आती हैं, दोनों में से कोई भी हो। जैसे दुधन शासन, तो आप दुशासन। हाँ, अब देखें दूसरा उदाहरण देख लें, दुह धन शासन। तो अब यहाँ पर तो कहना चाहिए सड़क के सा वाला आधा सा आया था, लेकिन यहाँ पर जब शक्कर का सा है तो ये इसी का आधा सा आएगा, वो सड़क का सा वाला नहीं आएगा। तो ये दुधन शासन, दुशासन कह सकते हैं या दुशासन, ऐसा। तो ये हो गया नियम क्रमांक ये 3। अब और कुछ नियम देख लेते हैं, तो इससे पहले इसको मिटा देते हैं। तो इस प्रकार जो विसर्ग संधि है, वो विसर्ग जो है कभी ओ की मात्रा के रूप में, कभी र हलंत के रूप में, कभी शक्कर का सा, कभी सड़क का सा, और कभी षटकोण का सा के रूप में बदलता है। आए हम देखते हैं नियम क्रमांक 4 को। नियम क्रमांक 4 क्या कहता है? पहले विसर्ग से पहले अ आ के अलावा कोई भी स्वर हो, अ आ बस ना हो, अब बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा, जैसे ग, घ, अंगा, या फिर य, र, ल, व और ह में से कोई व्यंजन आए, या फिर कोई अन्य स्वर आए, कोई स्वर आए कहें, तो वो जो है रेफ में बदल जाता है, आधा र में। जैसे नीह, नीह धन, धन आ गया। तो देखिए त, थ, द, ध, न चौथा वर्ण है, तो कह रहे हैं कि अन्य स्वर हो, अ आ ना हो, तो अ आ नहीं है, ई है व्यंजन से पहले, विसर्ग से पहले, और आगे ये तीसरा, चौथा या पांचवा हो, तो त थ तो नहीं है पहला दूसरा, द ध है चौथा है। तो अब ये क्या होगा? रेफ में बदल जाएगा, निधन धन निर्धन। इस प्रकार से आगे देखते हैं, अगला नियम देखते। इस प्रकार से और कई, जैसे बोल देता हूं मैं, निधन मूल निर्मूल, दुधन उपयोग दुरुपयोग, दुधन वासना दुर्वासना, दुधन गुण दुर्गुण, निधन भय निर्भय। अब एक कहते हैं दुधन उपयोग को दुरुपयोग, इसमें तो र हो गया, नहीं, दुधन उपयोग है, अगला स्वर है, तो उस इसी कारण से उ बड़ा उ हो गया है, तो र आ गया है।
तो आगे बढ़ते हैं, हम पांचवें नियम की ओर चलते हैं। पांचवा नियम क्या कहता है? पांचवा नियम कहता है यदि विसर्ग के आगे र आए, र व्यंजन आए विसर्ग के आगे, जैसे विसर्ग है नी, इसमें विसर्ग है और इसके आगे यहां पर र आए, जैसे रोग, तो ये जो विसर्ग है वो विसर्ग हट जाएगा और अगला वाला वर्ण जो है वह दीर्घ हो जाएगा। तो अब ये जो नी जो है, ये वाला, ये अगला वाला बोलता हूँ, पहला वाला जो वर्ण है वो दीर्घ हो जाएगा। तो नी को हम कर देंगे बड़े ई की मात्रा और विसर्ग अपने आप हट जाएगा और बाकी जुड़ जाएगा। निधन रोग, निरोग। इसी प्रकार निह धन रस, तो अब हम ये नी को बड़ा करेंगे, नी र स, ऐसे। अब हम और पढ़ लेते हैं अगला। यदि विसर्ग के पहले, अगले नियम पर चलते हैं, छठवें क्रमांक नियम पर, कि यदि विसर्ग के पहले आ स्वर हो और बाद में कोई आ से भिन्न स्वर आए, विसर्ग से पहले आ, जैसे अतः, अतः, तो आ है या आ जाए कहीं पर, लेकिन विसर्ग के बाद आ ना आए बल्कि उससे छोड़कर कोई और स्वर आए, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः धन एव, तो अतः एव नहीं होगा, ये विसर्ग हट जाएगा, अत एव, ऐसा हो जाएगा। अब इसके बाद सातवें नियम को, नौ नियम कह रहे थे तो वहां पर दो नियम एक ही में समा गया था, स की जगह, इस कारण से अब इसको 7 कहें, उन दोनों को अलग अलग गिनते तो 9 हो जाता। तो सातवें नियम और अंतिम नियम पे चलते हैं। विसर्ग से पहले अ हो, जैसे हम देख लेते हैं प्रातः, तो प्रातः में विसर्ग से पहले अ है। अब उसके बाद क या प व्यंजन हो, या तो क हो या प हो, तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता और वो वैसा की वैसा रहेगा। जैसे क आकर है तो काल आ जाए, प्रातः धन काल, तो ये ऐसे ही हो जाएगा, जुड़ जाएगा, प्रातः काल, एक साथ लिख देंगे। अब यहाँ पर चूंकि ये विसर्ग लगाते हैं तो ऊपर सिरो रेखा बनता नहीं है, इसलिए ऐसा रहेगा, लेकिन एक ही है। ऐसे ही अंतः धन करण रहेगा, लिख दें, अंतः प्लस करण करें तो ये जो है विसर्ग हटेगा नहीं, बस दोनों जुड़ जाएंगे, अंतः करण, इस तरह से। तो इस तरह से विसर्ग संधि के 7 नहीं 9 नियम होते हैं, लेकिन शक्कर कसा, षटकोण कसा और सड़क कसा होने वाले नियम को एक साथ पढ़े, इस कारण इसे 7 हो गए। तो ये रहा विसर्ग संधि। स्वर संधि जैसे एकदम गणित की तरह तो स्पष्ट नहीं होते, क्योंकि इसमें पूरे याद करने पड़ते हैं कि विसर्ग के बाद पहले क्या आएगा, विसर्ग के बाद क्या आएगा करके सब नियम में, लेकिन इतना जान लेने पर विसर्ग संधि स्पष्ट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि यदि वीडियो पसंद हो तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।